हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। हमारा एसएसबी का पहला लेक्चर है। हम किसी और एग्ज़ाम में इन्वॉल्व थे, इसलिए हमने यहाँ लेक्चर सीरीज़ नहीं स्टार्ट की। आज से हम यहाँ पे भी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू एग्ज़ाम। लेकिन एज ऑफ नाउ ये लेक्चर्स जो जिस एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट किया है वो है सोशल फॉरेस्ट वर्कर। आज 13th है, 17th को एग्ज़ाम है। अब इस वक्त क्या आप कर पाओगे? अगर आपने प्रिपरेशंस नहीं किए देन आई एम सॉरी टू से ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए ये लास्ट मिनट रिव्यू होगा। आपने प्रिपरेशंस की है, अब आपको सॉर्ट ऑफ रिवीजन करना है, या किसी टॉपिक में इशू आ रहा है वो मैं बोलूँगा यहाँ पे कैसे क्रैक कर पाओगे। एक तो हॉल टिकट का डेट आ गया, आज से आप 13th है, आज से आप डाउनलोड कर पाओगे हॉल टिकट्स। हाउ टू डाउनलोड वो मैं दिखाऊंगा। सिलेबस को थोड़ा सा हम देखेंगे और वो करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या करना है आपको। अगर आपको हॉल टिकट में कोई भी इशू आ रहा है डाउनलोड करने में, तो हमें इस मेल आईडी पे मेल कीजिए achievers2k26@outlook.com। हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको हॉल टिकट में डाउनलोड करने में इशू आ रहा है, हम डाउनलोड करके देंगे आपको। लेकिन अगर आपकी हॉल टिकट वहाँ अपलोडेड है ही नहीं, तो विदिन 2 days आपको एसएसबी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा विद योर फीस रिसिप्ट। इशुएंस ऑफ ये 17th को एग्ज़ाम है, टू बी हेल्ड ऑन 17th। नोटिफिकेशन 2021 की थी और 2022 की। दैट मीन्स अराउंड 4 साल और 5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। 13 से यानी कि आज से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपसे गुजारिश है आप बिफोर 2 hours एग्ज़ाम सेंटर विज़िट कीजिए, वहाँ पहुँचे। रिसेंटली न्यूज़ में आया था एक बंदा नीट के एग्ज़ाम में 1 minute लेट हो गई बेचारी। हर एग्ज़ाम वाज cautioned, rather she was not allowed to sit in exam। although वो डिफरेंट ये पॉइंट है कि एग्ज़ाम ही अब कैंसिल हो गया, कॉश हो गया। अदरवाइज इफ दैट वुड हैव नॉट हैपेंड, हर 1 precious year would have been down gutter। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 2 hours पहले पहुँचेगा सेंटर पे आपके एग्ज़ाम से पहले। और डाउनलोड आज ही करके रखिए हॉल टिकट। डोंट वेट फॉर लास्ट डेट, यू नेवर नो, सिस्टम क्रैशेस या कुछ और वजूहात की वजह से कभी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे फिर लास्ट डे पे। अगर प्रिंट नहीं लोगे अभी, लेकिन डाउनलोड करके रखिएगा। डाउनलोड कैसे करनी है? JKSSB की वेबसाइट है, यहाँ पे jksb.nic.in, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। जो है आप इस पर क्लिक करके सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर पे आप क्लिक कीजिए। वहाँ आपको DOB देनी है अपनी और मेल आईडी देना है। बस स्टेप वाइज हमने लिखा है क्या क्या करना है आपको। इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ होम पेज पे क्लिक करके डाउनलोड ये एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम का नाम, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ दीजिए। बस व्यू एंड प्रिंट ई एडमिट कार्ड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको इशू आ रहा है, बेझिझक होके इस मेल आईडी पे 2k26@outlook.com पे रेस्पॉन्ड कीजिए। वी विल हेल्प यू टू प्रिंट योर हॉल टिकट। असल में इसलिए इसके लिए हमने ये लेक्चर अपलोड किया। बहुत इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप उनको छोड़ोगे, आई विल से दैट विल बी ब्लंडर। सबसे कम मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस में है, सबसे मैक्सिमम और सबसे ज़्यादा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में है। इंग्लिश तो आप अभी नहीं सीख पाओगे 2 दिन में, इंग्लिश डेवलप होता है विद टाइम। इसलिए आपको गेन करने के लिए अगर आपने इसमें से कोई टॉपिक छोड़ा है, वो आप अभी कवर कर पाओगे, क्योंकि इनको सीखने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। परसेंटेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम इसी में देंगे आपको, कैसे करते हैं परसेंटेजेस कवर।
सपोज आपके पास है 30% ऑफ 70, 3 7 21, दैट मीन्स 21 है 30% ऑफ 70। बहुत ईजी है, 3 7 21। 80% ऑफ 6, 6 8 48। 80% है 6 का, अब 48 हो नहीं सकता, 6 से कम होगा, दैट मीन्स 4.8। ये परसेंटेज ऐसे टैकल करते हैं। 17% ऑफ 30, दो तरीके में बोलूँगा इसमें, या तो आप इसमें 20% ऑफ 30 निकाल दीजिए, 3 2 हुआ 6, हो गए 6। अब आपने 3% ज़्यादा लिए हैं, इसका 1% हुआ 0.3 हुआ इसका 1%। अब इसके 0.3 हो गए 0.9, इसको माइनस कीजिए, हो गया 5.1। ये एक तरीका है इजी। और एल्स 30 का 10% लीजिए, 3 प्लस 7% ऑफ 30 इज 2.1, 3 7 20, दैट मीन्स 2.1, वो भी हुआ 5.1। ऐसे ही करते हैं परसेंटेजेस कैलकुलेट, रादर देन आप ऐसे करोगे 30 × 17 डिवाइड बाई 100, फिर यहाँ से इसके साथ, फिर ऐसे करोगे 7 3 21, 51 डिवाइड बाई 10, 10 को यहाँ 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा। ऐसे नहीं करते परसेंटेज, इसमें टाइम लगता है। ये वाला जब आप इसको मास्टर करोगे, यू विल बी एबल टू डू दिस इन आई थिंक 10 सेकेंड्स। और एक लेके चलते 28% ऑफ 43, थोड़ा सा डिफरेंट है, पता ही है। अभी जो मैंने बोला 10% हो गया, इसका 4.3, हम 3 टाइम्स लेंगे, 4.3 4.3 4.3 12.9। लेकिन अब हमने इसको 2% ज़्यादा दी है, तो इसका 1% होगा 0.3 ये तो पता है। 43 हुआ 86, दैट मीन्स 0.86 हमें यहाँ से माइनस करना है। 90 को 0.86 हुआ 4, 12.404। ऐसे आप परसेंटेजेस क्रैक कर सकते हो। एडिशन में मैं बोलूँगा, सपोज आपको है 171 प्लस 124, ये कैसे आप करोगे? आप इसको ऐसे कीजिए, 70 20 हुए 90, 100 और 100 हुए 200, लेकिन ये दिमाग में करना है, ये ऐसे नहीं करना है। 4 and 1 1 5, 295। जब आप इसको मास्टर करोगे, आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। अभी मैं पेन से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको। 578 294। पहले इसको नेक्स्ट 0 तक लाइए, यहाँ से 6 उठेंगे, यहाँ जाएंगे, हो गए ये 300। 300 प्लस 500 हुआ 800। हमने इससे 6 उठाए थे, दैट मीन्स 872। बिल्कुल भी आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ईजी है। अब है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स। वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, आपको 1 to 30 याद करने खुद ही। फिर जो भी 30 ऑनवर्ड्स अप टू 100 होगा, वो कैसे आप निकालते हो। 5 के मैं बोलूँगा, 5 का आपको सिर्फ याद रखना है 25। अब अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, सपोज 25 स्क्वायर सबको पता है 625, लेकिन कैसे? जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है, उसको 5 को डायरेक्टली स्क्वायर कीजिए। 25 देखिए लास्ट में जो पहला वाला डिजिट है, इसको नेक्स्ट डिजिट के साथ, नेक्स्ट जो इसके बाद आता है, 2 के बाद आता है 3, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6, 625। ये सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे शॉर्ट तरीका है स्क्वायर। 5 जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है उनके स्क्वायर निकालने के लिए। सपोज 95, 5 5 जा 25, 9 के बाद आता है 10, 1095। नाइन के बाद आता है 10, 10 × 9 90, 9025। 75, 5 5 25,
7 इंटू 8 56 5625। ये वो आपका परसेंटेज इसका भी। टाइम, डिस्टेंस और वर्क सबसे इजी है। इसको आपके टाइम और वर्क को आप लीजिए, वो एक वीडियो आता है पुष्पिंदर गिल, अभी मैं नहीं बना सकता ये वीडियोस क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलूँगा आप इसको अभी देख लीजिए। टाइम एंड वर्क पे इसने 3 वीडियोस टोटल बनाए टाइम वर्क पे, वो आपका पूरा का पूरा कवर करेगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर एट लीस्ट 5 मार्क्स। और जो भी इसमें टाइम वर्क में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे यू विल बी एबल टू क्रैक दैम। रेशियोज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, एजेस में प्रॉब्लम जो है आप ये हमेशा कंसिडर कीजिए इसमें अपने साथ। अगर ए है एक एंड बी इज फादर ऑफ बी, ए की एज है सपोज x ईयर्स, बी की एज है y ईयर्स, आप हमेशा ए को अपना मान लीजिए, बी को अपने फादर के साथ कंपेयर कीजिए, फिर उस हिसाब से चलिए। आज की एज आपकी अगर है 20, आपके फादर की एज है 30, 10 ईयर्स के बाद आपकी हो जाएगी 30, इनकी हो जाएगी 40, इसी हिसाब से अपने रिलेशन में इसको कंसिडर कीजिए। और वही यहाँ पे एजेस में और रिलेशंस में कीजिए, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स में जहाँ पे होता है इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, वहाँ पे अपनी फैमिली में ये रिलेशंस क्रिएट कीजिए, तब जाके आप फिर लास्ट में देखिए जब भी कोई रिलेशन फाइंड करनी होती है डी, सपोज डी और ए के बीच में, आपने जब अपने फैमिली ट्री में ये बनाया होगा तब आपको पता चलेगा डी जिसको आपने रखा होगा वो आपका क्या लगता है या वो किसी का क्या लगता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हमेशा आप ऐसे मान लीजिए, अगर आपको सपोज समझ कुछ आता नहीं है कैसे क्या करना है, ऊपर है कश्मीर, कश्मीर है हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ, यहाँ से आसाम, इसको बोलते हैं यूजुअली नॉर्थ ईस्ट, जब ये नॉर्थ है तो ये बन गया ईस्ट आपका, इसका अपोजिट हो गया वेस्ट। बस अब आपको जब भी किसी बंदे को रखना है समवन इज फेसिंग नॉर्थ, तो आप उसको यहीं पे रख दीजिए, यहाँ इस हिसाब से, आपको उसी हिसाब से फिर ये इजी बनाना हो जाएगा। वेन डायग्राम प्रॉपरली हर एक सीक्वेंस को पढ़िए, सीक्वेंस को अरेंज कीजिए, और इफ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज तो दोनों पॉसिबिलिटीज बना दीजिए उसमें। सपोज अगर ये आपको लगेगा सीटिंग अरेंजमेंट में भी, सपोज ए इज सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ बी, ए सिट कर रहा है लेफ्ट ऑफ बी। अब या तो बी यहाँ की अगर ओर बैठा है तो ए यहाँ पे होगा। अब अगर बी की डायरेक्शन यहाँ की ओर है, सॉरी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे होगा। दोनों साइमल्टेनियसली दोनों ऑप्शंस आप साथ साथ बना के चलिए। एक कंडीशन आएगी जहाँ पे एक इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई कंडीशन वो गई वो 2 में से एक पे फिट ही नहीं होगा, तो वो वाली आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर आपकी एक ही चलेगी। नंबर सीरीज में आप पहले देखिए रिलेशन क्या है, इवन और तो नहीं है, मल्टीपल्स तो नहीं है, या स्क्वायर्स तो नहीं है, क्यूब्स तो नहीं है। रिलेशनशिप निकाल के फिर सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा ये भी हो गया नंबर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग अभी कुछ कर नहीं सकते। डायरेक्शन सेंस मैंने बोला, रिलेशनशिप कंसेप्ट अपने साथ लगा दीजिए। मेंसुरेशन 10th का बेसिक मैथ है, बहुत इजी है। आर्टिकल्स इसमें इंग्लिश में कवर कीजिए। सिनोनिमस एंटोनिमस रिसेंट में जो यूज़ हुए होंगे रिसेंट एग्ज़ाम में उस हिसाब से चलिए। रिसेंटली लेबोरेटरी LABO और ATO और लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, लेवल बहुत ज़्यादा हाई थी। यहाँ पे कंप्यूटर है नहीं, अदरवाइज़ कंप्यूटर बहुत डिफ़िकल्ट आया था उनका। उस हिसाब से चलिए थोड़ा सा
हाई लेवल इसका प्रिपेयर कीजिए, वर्ब और आर्टिकल्स प्रॉपरली कीजिए, और सेंटेंसेस। कंप्रहेंशन में मेरा हमेशा का एक ये रहा है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द कंप्रहेंशन। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या पता चलेगा आपको? क्वेश्चन रीड करने से पता चलेगा, जब आप उसके बाद कंप्रहेंशन पढ़ोगे आप ढूंढ क्या रहे हो। पहले अगर आप कंप्रहेंशन पढ़ोगे वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा होता है, जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ पहुँचते हो ऊपर का भूल गया होता है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा है तब आपको पता होता है कि मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो इजी होता है। आपका ये अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, वो आपका अप्रोच है, लेकिन ये मेरा रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज सक्सीडेड इन क्रैकिंग इट दिस वे। जनरल अवेयरनेस इम्पोर्टेंट, कैपिटल स्टेट, इसमें ये तो कन्फर्म है जम्मू कश्मीर का आएगा नहीं, क्योंकि इतना इजी तो आएगा नहीं, दिल्ली का आएगा नहीं। आप वैसे वो वाले इसमें देख लीजिए जो थोड़े से हटके हैं। सपोज हरियाणा है, चंडीगढ़, पंजाब। यूजुअली पंजाब में कन्फ्यूजन होता है, हरियाणा का चंडीगढ़, तो पंजाब का कहाँ से होगा चंडीगढ़, लेकिन पंजाब का भी चंडीगढ़ ही है। पंजाब का जालंधर नहीं है, लुधियाना नहीं है, अमृतसर नहीं है। कन्फ्यूजन लगता है शायद पंजाब का अमृतसर होगा, अमृतसर नहीं है। गुजरात का देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लगता है इसमें। गुजरात का लगता है अहमदाबाद है, लेकिन अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। यहीं पे देख लीजिए, ऐसी कंट्रीज देखिए जिनको ये वाला इशू आता है, और वो जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती है, नाम में नहीं आती है, उनका देख लीजिए। जैसे कि सिक्किम है, गैंगटॉक, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, और ये भी देख लीजिए तेलंगाना स्टेट बनने से पहले किस स्टेट के साथ थे। आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटका का रहता है, बहुत सारों को पता होगा बेंगलुरु है, लेकिन कभी कंफ्यूजन रहता है मैसूर में। और रिसेंट में हो गई नोबेल प्राइज डिक्लेयर, वो देख लीजिए किसको किस में मिला, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीस में किसको मिला। जनरल साइंस में आप इसमें जनरल साइंस हेल्थ हाइजीन में मुझे लगता है आप विटामिन्स पढ़ लीजिए, डिजीज़ पढ़ लीजिए, डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स, और वो फूड सर्कुलेशन इन प्लांट्स एंड ट्रीज, उसमें फ्लोएम जाइलम आएगा। एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमें दर्द क्यों होता है टांगों में, लैक्टिक एसिड की वजह से। ये वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिए इसमें, बाकी कुछ खास है नहीं। स्पोर्ट्स में देख लीजिए कि इसको रिसेंटली खेल रत्न मिला है, भारत रत्न तो नहीं मिला कोई किसी को, स्पोर्ट्स वाले को खेल रत्न किसको रिसेंट पास में मिला, लास्ट वाला। और ये वर्ल्ड कप्स लास्ट वाले कहाँ हुए, नेक्स्ट वाले कहाँ होंगे, और रिसेंट जो लास्ट वाले ओलंपिक्स है इंडिया की मेडल टैली, और कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें इंडिया ने टॉप किया हो, गोल्ड लाया हो, वो देख लीजिए बस। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक। अब जो हमने पहले बोला, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है इस पे मेल कीजिए। Before we close, I will wish you all the best.
Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.